आज हम बात करेंगे कक्षा 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो। जैसे आपके पास कोई इंटीजर है 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 ... सो ऑन। ये आपका इंटीजर कोई पूर्णांक हो गया। और जैसे आपके पास 2m है, कोई 2m + 1 2m + 2 2m + 3 ... यम क्या है? यम कोई पूर्णांक है, यम कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। यम कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अगर आप m का वैल्यू 0 लेते हो, यम का वैल्यू आप 0 लेते हो तो इसका वैल्यू तो 0 ही मिलेगा। इसका 2m + 1 का वैल्यू 1 मिल जाएगा, 2m + 2 का वैल्यू 2 मिल जाएगा, 2m + 3 का वैल्यू 3 मिलेगा। इतना बात क्लियर है? m का वैल्यू अगर 1 आप लेते हो तो कितना मिलेगा? ये 2 मिलेगा। ये कितना मिलेगा? 2 1 2 1 3 हो जाएगा। और ये 2 1 2 और +2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना होगा? 2 1 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है। अगर m का वैल्यू आप 2 लेते हो, कितना लेते हो? 2 लेते हो तो कितना मिलेगा? ये 4 मिलेगा। ये कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। ये कितना मिल जाएगा? 4 4 और 2 मिलके 6 हो गए। तो ना 4 4 और 3 मिलके कितने हो गए? 7 हो गए। अगर m का वैल्यू आप 3 लेते हो तब कितना मिलेगा? 2 3 6 मिलेगा आपको। और 2 3 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। और 2 3 6 + 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 2 3 6 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे? 9। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों? इसमें देखो ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इस पॉजिटिव इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। कितने का? 2 का गुणा हुआ है। ठीक है। तो 2 का गुणा हुआ है तो आप m का वैल्यू रखे तो 0 मिला, m का वैल्यू 1 रखे आप तो 2 मिला, m का वैल्यू 2 रखे तो आपको 4 मिला, m का वैल्यू 3 रखे तो आपको 6 मिला। ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में अगर 2 का मल्टीप्लाई है, ध्यान से समझना बात, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई है तो वो हमेशा आपको इवन नंबर देगा। क्या देगा? इवन नंबर, यानी सम संख्याएं आपको मिलेंगी। कैसी संख्याएं मिलेंगी? सम संख्याएं मिलेंगी। क्या आपको ये बात समझ में आया? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में 2 का अगर मल्टीप्लाई है तो वो आपको क्या रिजल्ट देने वाला है? इवन नंबर का। ठीक है। आप ये बात समझो, 2m + 1 है। क्या? 2m + 1 है। अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में 2 का गुणा करें और उसमें 1 जोड़ दें, 2 का गुणा करें और उसमें क्या जोड़ दें? 1 जोड़ दें, तो वो आपको क्या देने वाला है? ऑड नंबर्स। क्या देगा? ऑड नंबर्स। क्या देगा? ऑड नंबर, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ऑलवेज होगा बच्चों, ये हमेशा होगा, एक केस में नहीं, हमेशा, हमेशा। इतना बात क्लियर हुआ? अगर किसी इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई है तो वो आपको क्या देगा? हमेशा इवन नंबर देगा। क्या देगा? इवन नंबर देगा। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर में 2 का गुणा करके उसमें 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो वो क्या देगा? ऑलवेज ऑड नंबर देगा। ठीक है। बात समझ गए? बात समझ गए? और यहाँ इसका अभिप्राय ये है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में 2 का गुणा करके उसमें अगर 2 ही ऐड करते हो तो वो भी ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज इवन नंबर ही देने वाला है। ठीक है। और इसमें इसका अभिप्राय ये होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दिए हो तो वो ऑलवेज कैसा नंबर देगा? ऑड नंबर देगा। कैसा नंबर देगा? ऑड नंबर देगा। ये बात आपको आना चाहिए। ठीक है।
कैसा नंबर देगा, ऑड नंबर देगा, विषम संख्याएं। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप इसको छाप लीजिए। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नोट करिए। हो गया, चलिए मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई क्या है, इंटीजर्स है, q एन इंटीजर्स है। ठीक है, फिर चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो मान लेते हैं, माना ये तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या मान ली, ये तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। माना b = 6, b = कितना है, 6 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो मान लिए हो, क्या माने हो, माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक है और माना b = कितना है, 6 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो a = क्या लिख सकते हो, 6q+r। बोलो, लिख सकते हो ना, a = 6q+r लिख सकते हो, जहां r जो होगा वो 0 के बराबर होगा या r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो होगा 5, यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ जो होगा ये 5 से क्या रहेगा, r जो होगा, सॉरी 6 रहेंगे, r जो होगा 6 से छोटा रहेगा, 6 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये आपको ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए, ये कंडीशन आपको आना चाहिए। ठीक है, r जो होगा 0 से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, लेकिन 6 से क्या होगा, 6 से छोटा होगा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना बात समझ पाए। तो अतः ए को आप क्या लिख सकते हो, अतः हम ए का मान लिख सकते हैं। अब इसका मतलब आप समझ पाए, r मतलब क्या, r मतलब 0 1 2 3 4 5, ये r का मतलब ये है, इतना रिमाइंडर आपको मिलने वाला है। ठीक है, इतना रिमाइंडर मिलने वाला है। तो a को आप क्या लिख सकते हो, अगर r का वैल्यू इसमें 0 पुट करोगे तो a आपको क्या मिलेगा, a आपको मिलेगा 6q मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 6q+1 मिल जाएगा। उसके बाद में 6q+2 मिलेगा और उसके बाद में 6q+3 6q+4 6q+5, ये आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हो, इसमें इवन नंबर का कलेक्शन जो है एक तरफ कर लेते हैं। अब इसलिए 6q को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3q लिख सकते हो ना। और इसको क्या लिख सकते हो, इसमें जो है 2 कॉमन है तो 3q+1 3q+1
3q+1 और इसको क्या लिख सकते हो, इसमें जो है 2 कॉमन कर लो तो 3q+2। सम संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं, सम धनात्मक पूर्णांक हैं, सम ऐसे लिख लो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। 6 = 2 × 3q, 2 × 3q+1, 3। अब देखो इसमें 2 कॉमन हो गया, 3q+2। सम धनात्मक पूर्णांक हैं तो शेष, तो इसलिए शेष संख्याएं, तो शेष संख्याएं क्या बचा, 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। यही तो आपको प्रूव करना था सिद्धुआ, यही तो आपको दिखाना था। बात क्लियर हुआ? तो पुनः एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो बच्चों। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिए, माना ये तथा भी 2 धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर है। फिर मान लेते हैं b = 6, b = 6, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग किए तो s = 6q+r। अब r कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेकर 6 के बीच में, 0 से लेकर 6 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये होता है r जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि r जो है 6 से छोटा होगा, r जो होगा 6 से छोटा होगा, ठीक है। और r का वैल्यू कहाँ तक होगा, 0 1 2 3 4 5 तक होगा, ठीक है। तो अतः हम a का मान लिख सकते हैं। a का क्या क्या कंडीशन a का आता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। तो a को इस तरह लिख सकते हो, r का वैल्यू अगर इसमें रिमाइंडर 0 पुट कर दिए तो आपको 6q मिलने वाला है, ठीक है। अगर रिमाइंडर का मान 1 रखते हो तो आपको कितना मिलेगा, 6q+1 मिलेगा, ठीक है। अगर r का वैल्यू 2 आप रखते हो तो इसमें कितना मिल जाएगा आपको, 6q+2 मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप रिमाइंडर 3 लेते हो तो 6q+3 मिलने वाला है आपको। रिमाइंडर अगर 4 लेते हो तो 6q+4 मिलने वाला है। रिमाइंडर 5 लेते हो तो 6q+5 मिलने वाला है। इतना बात क्लियर है। तो चूंकि अब यहाँ पे देखो इवन नंबर को अलग कर रहे हैं ना, इवन इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, ठीक है। तो 6q, अब 2 × 3q। अब देखो 2m का फॉर्म बन रहा है, m = 3 को मान लो ना, तो ये बन रहा है ना, तो ये इवन इंटीजर है। कैसा है, इवन है। तो इवन है, ये कैसा, ये भी तो इवन है, ठीक है। यही तो हमने बताया था, अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई हो, कितने का, 2 का मल्टीप्लाई हो, तो वो आपका क्या रहेगा, इवन इंटीजर रहेगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई है ना, 2 का मल्टीप्लाई। तो ये कैसा इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, सम धनात्मक पूर्णांक है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो रिमेनिंग नंबर्स क्या बचे, शेष संख्याएं क्या बची, 6q+1, 6q+3 या 6q+5। ये क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। छापिए आप इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन है, मिटाएं, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन बोल दे रहे हैं बच्चों, आप बुक में अपने क्वेश्चन नोट कर लेना, बुक में आपके क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, आपको क्वेश्चन जो है बुक में मिल जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। कितना, 32 सदस्यों
सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है, ठीक है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब दोनों समूहों को कैसा रहना, समान संख्या वाले, ठीक है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। अब बात ये आती है बच्चों, क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर्स पूछा है। तो क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर्स पूछा है। मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या पूछा है। क्या पूछा है आपसे, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या के बारे में आपसे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। अधिकतम संख्या जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, तो वो अधिकतम संख्या क्या है, जिसमें जो है आर्मी के जो सैनिक हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसका HCF फाइंड करो। क्या फाइंड करो, HCF। मैक्सिमम नंबर बता रहा है ना, तो आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, HCF। क्वेश्चन समझ पाए, क्वेश्चन समझ पाए ना। तो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर बात कहे वहाँ पे आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलते हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, तो चलिए। तो सॉल्यूशन कितना दे रखा था, 616 और 32, ये तो दे रखा था। चलिए अब इस 616 और 32 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या पहचानते, तो मान लेते हैं, माना A = 616 और B = 32। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है ना। A = कितना, 616 और B = 32, ठीक है। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे इसमें। तो 616 को आप कैसे लिख सकते हो, 616 = क्या लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप 616 में 32 का क्या कर दें, भाग कर दें, ठीक है। तो 616 में 32 का भाग करोगे तो 32 दूना 64 हो जाता है, इसका मतलब एक बार जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हो, 32 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 11 में से 2 गया 9 बचेगा, 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर 6 उतार लेते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 × 24 और 9 × 27, 9 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 × 27, 27 एक कितना होता है, 28, ठीक है। 9 दूना 18 के 8, 9 × 27 एक 28। 16 में से 8 गया 8 बचा, 16 में से 8 गया 8 बचा, कितना रिमाइंडर बच गया 8। तो शेष कितना आया, 8। तो इसको कैसे लिख सकते हो, अब क्या करेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसको आप लिख सकते हो 32 × 19 प्लस कितना, रिमाइंडर कितना है, 8 आया है। तो इसको 8 लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, 8। एक बार चेक कर लो, 19 दूना 38 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 19 दूना 38, 8 हो गया। 19 × 3 = 57, 57 और 3 60 हो गए, 608 हो गया। और प्लस 8 ऐड कर दोगे तो 616 हो जाएगा। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इतना बात क्लियर है ना। क्या आपका रिमाइंडर 0 हुआ, क्या आपका रिमाइंडर 0 हुआ, नहीं हुआ ना। तो स्टेप नंबर 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। और इसको स्टेप नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, क्या आपका रिमाइंडर 0 हुआ, नहीं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि r = r ≠ 0, वो कितने के बराबर है, 8 के बराबर है, ठीक है। इसलिए पुनः किस पे अब अप्लाई करना है, 32 और 8 पे करना है। पुनः यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो आपको क्या करना है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। किस पे करना है, 32 और 8 पे करना है, ठीक है। तो इसमें 32 को आप क्या लिख सकते हो, तो 32 को आप लिख सकते हो, भाग करोगे तो क्या मिलेगा, 8 चौके 32, कितना रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब क्या लिख सकते हो, 8 × 4 और +0। तो इस केस में क्या होता है, आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो स्टेप 3 में आप लिखोगे, चूंकि r = कितने के बराबर आ गया, 0 आ गया, इसलिए HCF ऑफ 616,32 = कितना, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अधिकतम क्या पूछ रहा था, अधिकतम संख्या पूछ रहा था। तो अधिकतम संख्या कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया, ठीक है, नोट करिए।